संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होते होते पक्ष और विपक्ष दोनों को सड़क पर उतरने का मुद्दा दे गया। दोनों सड़क पर उतरिए और लोकसभा चुनाव के लिए राजनीति को गरमाइए। वैसे भी सर्दी का मौसम है, गर्माहट थोड़ा ज्यादा परिश्रम से आएगी। सत्ता पक्ष के पास धनखड़ जी के सम्मान में मैदान में उतरने का हथियार है। उनका मुद्दा है किसान और जाट, और विपक्ष सड़क पर उतरा है लोकतंत्र बचाने के लिए। विपक्ष के मुताबिक लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। 146 सांसदों को निलंबित किया गया इस सत्र में, पिछले सत्र में संसद के। उसके विरोध में दिल्ली से लेके हर उस राज्य में जहां विपक्ष थोड़ी प्रभावशाली भूमिका में है, वहां सड़क पर कुछ न कुछ धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन है। उत्तर प्रदेश में कमान समाजवादी पार्टी ने संभाली है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों से कहा है कि हर जिले के मुख्यालय पर प्रदर्शन होना चाहिए, धरना होना चाहिए। जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए राष्ट्रपति के नाम कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। दरअसल दोनों को सड़क पर आना ही था। ये तो अच्छा है, मुद्दा संसद के सत्र से मिल गया। वहां से नहीं भी मिलता तो भी पक्ष और विपक्ष दोनों सड़क पर उतरते। चुनाव जो है, और चुनाव में भी कितनी देरी। मार्च के पहले पखवाड़े में चुनाव का टाइम टेबल आ जाएगा कि नामांकन कब, पर्चा वापसी कब, और वोटिंग कब, और मतगणना कब, सब आ जाएगा। तो अब दिन कहां बचे? तो चलो शहर की ओर, चलो गांव की ओर, स्वाभाविक है। अब दिल्ली की राजनीति का समय समाप्त हुआ, चाहे एनडीए हो और चाहे इंडिया हो। अब दिल्ली का वापसी, दिल्ली में वापसी राजनेताओं की होगी मई के दूसरे हफ्ते में, जब वो समय होगा जब देश में चुनाव हो चुके होंगे, परिणाम आ चुके होंगे और सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही होगी। 5 साल में एक बार तो ऐसा अवसर आता है जब दिल्ली में सत्ता के अंतःपुर को छोड़कर गांव गांव, खेत खेत, शहर शहर, मेड़ मेड़ जाना पड़ता है राजनेताओं को। वो अवसर होता है चुनाव का। अब इन सब के बीच में जो आजमाइश है मुद्दों के बीच में, एक तरफ धनखड़ जी की फोटो है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। अब बात किसकी जमीन तक पहुंच रही है और जनता के मन में किसकी बात पैठ बना रही है, ये बड़ा मसला है। अन्यथा प्रदर्शन, धरना सब करते हैं, फलीभूत किसी का होता है। जैसे बीज सब बोते हैं, फसल किसी की अच्छी उगती है, किसी की फसल खराब हो जाती है। कई बार पाला हो जाता है, कई बार सूखा हो जाता है, और कई बार नीलगाय भी खा जाती है। अन्ना पशु का मसला ही अखिलेश जी अक्सर उस विषय को उठाते हैं।